बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अगर 491 सीआरपीसी के तहत कोई खतून कोर्ट से दादरसी चाहती है तो वो किस तरह से इस मामले को चलाएगी। देखिए, होता ही है कि बाज़ औक़ात वालिद जो है किसी वजह से, घरेलू निजाकी की वजह से खतून को घर से भेज देता है या खतून अपनी मर्जी से चली जाती है। उसके बाद खतून कोर्ट में जाके केस कर देती है कि जी मुझे बच्चे रिकवर करवाए जाएं, बच्चे मेरे छीन लिए हैं और मुझे घर से निकाल दिया है। तो ऐसी सूरत में ये 491 सीआरपीसी के तहत केस फाइल होता है बच्चों की रिकवरी का। अब ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेजेस में, देखें कि 491 सीआरपीसी के तहत खतून ने केस किया कि मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको रिकवर करवाया जाए। और इसमें खतून ने मुतलका एसएचओ जिसकी हदूद में वो बंदा रहता है और बच्चे मौजूद हैं, उसको पार्टी बनाया, बच्चों के वालिद को पार्टी बनाया और उसके कुछ रिश्तेदारों को पार्टी बनाया। अब यहाँ पे इस सेक्शन में आप देखिए, उसने लिखा हुआ है कि 491 सीआरपीसी के तहत इसको रीड किया जाए 191 सेक्शन के तहत, और फिर इसके साथ उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो उनको रिकवर करवाया जाए। ये रिकवरी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, रिकवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डेटिन्यूज, तो उनको रिकवर करवाया जाए। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखें, अगर हम दूसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे उसने कुछ डिटेल जो है उन्हीं बच्चों के हवाले से दी हुई है कि बच्चों को यहाँ लिख दिए बच्चे कितने हैं, कौन कौन रिस्पोंडेंट हैं। वही जो चीज हमने मेन देखी थी उसी को यहाँ से दोबारा आप देखें, आपके सामने ये नजर आ रही है। अब ये होता है कि इसके बाद यहाँ पे ये था मेन पेज जहाँ पे उसने मतलब एसएचओ को पार्टी बनाया, तो कोर्ट फिर ऑर्डर एसएचओ को करेगी डायरेक्ट कि जी आप बच्चों को जिसकी कस्टडी में है, वो वालिद है या कोई रिश्तेदार है, उसको भी लें साथ और बच्चों को भी कस्टडी में लें और दोनों को कोर्ट में पेश करें कि उसने क्यों बच्चों को अपने पास रखा हुआ है। तो जब इस ऑर्डर के तहत कोर्ट में वो जो बच्चों को लेके जब वो पेश करेगा, फिर कोर्ट हालात के मुताबिक देख के फैसला करेगी कि इसमें बुनियादी तौर पे क्या मामलात हुए। यहाँ पे ये हम कोर्ट का अगर ऑर्डर देखें इस केस में जिसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी और उस डायरेक्शन में कोर्ट ने फिर मेंशन किया कि जी आप जो है वो बच्चों को लेके तो लिहाजा उसमें पेश करें। यहाँ पे आप देखें ये कोर्ट के ऑर्डर, उसके इंग्रेडिएंट्स हम देखेंगे एक नज़र। तो यहाँ पे इस सेक्शन में डेट है जिस डेट को ऑर्डर हुआ है, उसने कहा है कि जो यहाँ पे है कि मतलब ये क्या करें, माइनर्स को प्रोड्यूस करें। लैंड काउंसिल पहले उसकी बात है कि उसने कहा कि बच्चे उसकी स्टडी में है और फिर कोर्ट ने जो है उसमें ऑर्डर दिया। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेशन ऑफ हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि वो बच्चों को लेके पेश करे कोर्ट में। कब? ये नीचे डेट, जो भी डेट कोर्ट देगी। अब होता ये है कि दो सूरतें कि अगर तो किसी वजह से खतून आ गई घर से खुद और बच्चों के वालिद ने कहीं एप्लीकेशन दी, कोर्ट में गार्डियन केस कर दिया जाके, या कोई कॉन्जुगल राइट या बाजू दावा किया कि जी खतून खुद से अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई, बच्चे भी मेरे पास छोड़ गई, तो अगर वो आए अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे, घरेलू जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको अदा करे, और मैं अपने पार्ट पे जो बसीते खामद मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तो कोई ऐसा उसने केस किया है, कोई ऐसा उसके पास प्रूफ है और वो कोर्ट में ये साबित करता है कि खतून काफी अरसे से बच्चों को छोड़ के अपनी मर्जी से चली गई थी, तो फिर कोर्ट जो है बच्चे जो हैं वो वालिद के पास ही रहने देती है। उस कोर्ट ये समझती है कि खतून जो है उसका बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ परेशान करने के लिए अब कोर्ट के पास आई है। लेकिन अगर वालिद के पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है, खतून ये प्रूफ कर देती है कि हाँ जी मुझे तो वाकई घर से निकाल के बच्चे छीन लिए थे, तो बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों की वेलफेयर जो है उसके लिए जरूरी है कि इनकी कस्टडी मुझे दी जाए। तो ऐसी सूरत में अगर वो खतून ऐसा साबित कर देती है तो फिर कोर्ट जो है वो बच्चे खतून के हवाले करने का हुक्म देती है। यानी इसमें हम देख ये रहे हैं कि 491 सीआरपीसी बुनियादी तौर पर डील करता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं
ان کی ریکوری کے حوالے سے وہ کوئی بھی ریکوری کے لیے جا سکتا ہے، خاتون جا سکتی ہے، جو بچوں کی ماں ہے، بچوں کا والد جا سکتا ہے، اور ریکوری کے لیے آپ جو ہیں سیشن کورٹ میں بھی کیس فائل ہو سکتا ہے، اور براہ راست ہائی کورٹ میں بھی فائل ہوتا ہے۔ اگر جورسڈکشن ایک سے زیادہ ڈسٹرکٹ کی بنتی ہو تو پھر کیس براہ راست ہائی کورٹ میں فائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ودن ڈسٹرکٹ ہو، ایک ہی ضلع کے اندر ہو، تو پھر کیس متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں فائل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو 491 سی آر پی سی بچوں کی ریکوری اور اس کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔